बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। जय बोलिए दीपावली पर्व की जय। बंधुओं, 3:30 बजे का समय है। प्रतिदिन की भांति जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से परम पूज्य गण्य प्रमुख आर्यका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल सानिध्य में यहाँ पर चल रहा है भगवान महावीर की भवों की कथा का काव्यमयी विवेचन पूज्य प्रज्ञा श्रमणी श्री चंदनामती माता जी के द्वारा। बहुत ही सुंदर रूप से हमने जाना कि भगवान महावीर ने किस प्रकार पूर्व भवों में अपने जीवन के उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया। वास्तव में हम सभी संसारी जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं इस संसार में। जन्म और मरण बस यही दो कार्य हैं जो इस संसार में हुआ करते हैं। व्यक्ति या कोई भी जीव किसी पर्याय में जन्म लेता है, किन्हीं कर्मों को करता है, उसी के अनुरूप उसकी आत्मा से शुभ अथवा अशुभ कर्मों का बंध होता है। पुनः उनका उदय आता है और उदय के अनुसार उसको पुनः अलग अलग गतियों में परिभ्रमण करने का अनादिकाल से ये सतत प्रवाह चला आ रहा है। इस प्रवाह को हम कैसे तोड़ें, कैसे उस प्रवाह के अंदर से निकल करके हम इस परिभ्रमण के चक्र को समाप्त करें, इसी के लिए इन काव्य कथाओं को अथवा भगवंतों की कथा को सुनना जाता है और सुनना चाहिए। अब तक हमने जाना कि भगवान महावीर के जीव ने ऋषभदेव भगवान के समय से उनकी कथा हमको प्राप्त होती है। पुरुरवा भील, उसके पश्चात वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि कुमार के रूप में उनका जन्म हुआ। पुनः भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करके पथ भ्रमित हो गए। अपने वेश को छोड़ करके यत्र तत्र विचरण करते हुए उन्होंने जिन धर्म से विपरीत होकर के, क्योंकि जानते नहीं थे धर्म को, इसलिए विपरीत मार्ग का अनुसरण किया। पुनः सभी राजाओं ने दीक्षा ली, परंतु उस मरीचि कुमार के जीव ने इस अहम से कि मुझे भी आगे तीर्थंकर होना है, मुझे भी अपने बाबा ऋषभदेव के जैसे वैभव को प्राप्त करना है, पुनः मैं किसी की सत्ता को स्वीकार क्यों करूं, ऐसे अहम भाव से उसने एक कोड़ा कोड़ी सागर तक परिभ्रमण किया उस मिथ्यात्व कर्म से। और पुनः कभी कर्मोदय से शुभ कर्म आने वाले थे, सिंह की पर्याय में उत्पन्न हुआ, हिंसा में अत्यधिक प्रवृत्त था, परंतु उसी समय 2 चारण रिद्धिधारी महामुनिराजों के उनके उद्बोधन के माध्यम से उसने सही दिशा प्राप्त की और ऐसी दिशा प्राप्त की कि अंततः 10 भव के बाद भगवान महावीर के रूप में वो जीव प्रतिष्ठापित हो गया। ये सभी कथा हम सबको इस बात को निरंतर याद दिलाती है दीपावली पर्व की हमारी भी यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। उस यात्रा को हम कैसे समाप्त करें, कैसे उसके प्रति हम ऐसे प्रयास करें कि जिन धर्म को पालन करके हमारा भी जीव कभी इन कर्मों की श्रृंखला से दूर होकर के, उससे मुक्त होकर के सिद्धशिला में जाकर के विराजमान हो जाए। आइए तो अब पूज्य चंदनामती माता जी के माध्यम से हम इसी कथा का श्रवण करते हैं और अपने इन पलों को सार्थक करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय, दीपावली महापर्व की जय। भव्यात्माओं, भगवान महावीर की कथा माने इतिहास, कहानी, जिनके कथानक सुनने मात्र से तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति, जिनकी कथा सुनने मात्र से प्राणियों के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी की कथा आप सुन रहे हैं। आपको जानना है कि अब ये दीपावली पर्व जो आ रहा है, इसमें आपको परसों 20 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक हम निर्वाण भक्ति दीप आराधना कराएंगे, क्योंकि भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक आ रहा है। तो भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक में निर्वाण भक्ति आराधना, आपको दीप आराधना करना है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको हम आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित निर्वाण भक्ति बोल करके हर एक मंत्र पर दीपक
रख करके और भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक की अनुमोदना करते हुए अपने कर्मों को नाश करने की भावना भाना है। 32 दीपक आपको रखना है। 4 दिन तक ये आराधना चलेगी। पुनः आप 25 अक्टूबर को भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव दीपावली के रूप में मनाएंगे। तो कल तक ये आप भगवान महावीर की कथा सुनिए। मैं संक्षेप में करके और भगवान महावीर के पूर्ण कथानक से आपको परिचित कराना चाहती हूँ। आज और कल 2 दिन तक ये कथा चलेगी और परसों से ध्यान रखना है कि निर्वाण भक्ति दीप आराधना का कार्यक्रम चलेगा। आप सबको 32 दीपक इसी समय जला करके और रखना है। एक एक पद्य पर एक एक दीपक आपको रखना है। अब मैं चलती हूँ, आपको कथानक पे ले चलती हूँ। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। भगवान महावीर का जन्म हो जाता है और हमने आपको कल बताया कि पालने में झूल रहे थे महावीर और संजय विजय नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनि कुंडलपुर के उस नंदावर्त महल में आ जाते हैं और महावीर स्वामी को पालने में शिशु अवस्था में ही झूलते देख करके उनकी शंका का समाधान स्वयमेव हो जाता है। अतः वे महावीर का नाम सन्मति रखते हैं, पुनः आकाश गमन कर जाते हैं। भगवान महावीर के 5 नाम थे। कौन कौन से? वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान। तो दिगंबर जैन आगम के अनुसार ये 5 नाम कैसे पड़े ये आपको जानना है। वीर और वर्धमान ये 2 नाम सौधर्म इंद्र ने पांडुक शिला पर अभिषेक करने के बाद उनका नाम रखा कि अत्यंत वीर हैं और वर्धमान हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, रूप सौंदर्य बल आदि में बढ़ते रहेंगे, इसलिए वर्धमान नाम रखा। तो वीर और वर्धमान ये 2 नाम पांडुक शिला पे इंद्र के द्वारा रखे गए। और तीसरा नाम सन्मति संजय विजय मुनियों के द्वारा रखा गया। तीसरा नाम ये सन्मति पड़ गया। चौथा नाम है महावीर। एक बार उद्यान के अंदर महावीर बालक के रूप में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक संगम नाम के देव ने उनकी परीक्षा करने के लिए बहुत बड़े नाग का रूप धारण करके वह आया। सारे बालक डर गए, लेकिन महावीर बिल्कुल डरे नहीं। वे वीर, वर्धमान और सन्मति इन 3 नामों से संयुक्त थे। सारे बालक भागने लगे, लेकिन बालक वर्धमान पेड़ पर चढ़ गए और जब पेड़ के ऊपर वह नाग चढ़ने लगा तो उसके फण पर आकर के बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे माँ की गोद में हो। उसी समय उस देवता ने जिसने सर्प का रूप धारण किया था वह पुनः देवता का रूप धारण करता है और कहता है जैसे मैंने आपकी स्वर्ग में चर्चा सुनी ऐसा ही हमने पाया है, अतः मैं आज आपका नाम रखता हूँ महावीर, वीरों के वीर महावीर। तो ये चौथा नाम महावीर संगम नाम के देव से पाया। 5वां नाम है अतिवीर। तो शास्त्र के अंदर महति महावीर नाम भी आया और प्रचलन में अतिवीर है। अतिवीर कैसे पड़ा? वे मुनि दीक्षा लेकर के और उज्जैनी के स्मशान में एक बार तपस्या कर रहे थे। तब एक रुद्र ने आकर उनके ऊपर उपसर्ग किया, खूब ओले बरसाए, पत्थर फेंके, लेकिन महावीर के शरीर को बिना स्पर्श किए वे सब ओले पत्थर सब बेकार हो गए। वो ध्यान में बिल्कुल स्थिर रहे। तब रुद्र ने अपना रूप प्रकट किया और महति महावीर नाम से अलंकृत करके भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन किया, तो उनका नाम महति महावीर पड़ गया। ऐसे 5 नामों से सार्थक होकर के भगवान महावीर अब बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं। और युवावस्था में हर माता की जो इच्छा होती है, मेरे घर में पुत्र का विवाह हो, बहू आए और उसके पायल की रुंझुन आंगन में गुंजायमान हो, यही आशा, यही इच्छा, यही आकांक्षा माता त्रिशला की थी। और वे बराबर
सोच रही थी कोई सुंदर राजकुमारी से इसका विवाह करना है, लेकिन महावीर ने अपना निर्णय सुनाया कि माँ, मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचारी रहना है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध मुझे हुआ है, मुझे त्याग मार्ग में चलना है। तब माँ बहुत दुखी होती है। चाहे कैसी हो माता, माता तो माता है, उसकी ममता, उसका मोह तो पुत्र के प्रति रहता ही है। तो महावीर और त्रिशला का एक संवाद चलता है, छोटा सा संवाद मैं आपको सुनाती हूँ। त्रिशला कहती हैं, महावीर ओ वीर लाडला, आजा मेरे पास, आँखों का तारा मेरा, कुंडलपुरी का युवराज, बेटा मेरे महलों में अब शीघ्र बहू ले आ तू, मेरी आशाओं का सुंदर महल सजाएगा तू, तुझ जैसी सुत की जननी बन धन्य हुई मैं आज, आँखों का तारा मेरा, कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा, कुंडलपुरी का युवराज। माता के सपनों का संसार वे जानते थे। और महावीर क्या कहते हैं उस समय, भोली भाली माता मेरी सुन ले दिल की बात, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। जैसे कुछ बच्चे पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा। महावीर ने भी कहना शुरू किया, पहले तेरी गोदी में छुप छुप कर तुझे मना लूं, फिर जीवन संगिनी को लेने दूर कहीं मैं जाऊं, खुशी खुशी तू आज्ञा दे दे हो, खुशी खुशी तू आज्ञा दे दे, तभी बनेगी बात, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। थोड़ा सा लंबा संवाद है कि बार बार माँ पूछती है, किसे तूने पसंद किया बेटा, बता तो सही। अंत में महावीर बताते हैं कि मैंने तो सिद्धि प्रिया को पसंद किया है और मैं उसको लेने जाऊंगा। तो क्या माँ क्या कहती है कि तुझसे पहले बीरा 23 तीर्थंकर जन्मे हैं, उनमें से 19 तीर्थंकर ने तो ब्याह किए हैं, इसीलिए तुझसे भी बेटा कहती तेरी मात, आँखों का तारा मेरा, कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा, कुंडलपुरी का युवराज। ये तो आप जानते ही हैं कि 24 तीर्थंकरों में से बाल यति कितने हुए? 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया, लेकिन 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया। माता त्रिशला कहती है कि देख बेटा, आखिर 19 तीर्थंकरों ने तो विवाह किया है, तू भी विवाह कर। तो महावीर क्या कहते हैं, ब्याह बुरा नहीं है लेकिन अविवाह है उससे अच्छा, ब्रह्मचर्य में सुख है शाश्वत, भोगों में नहीं सच्चा, बासु पूज्य मलिनेमि पार्षने हो, वासु पूज्य मलिनेमि पार्षने, तभी किया सब त्याग, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। माँ उदाहरण देती है कि 19 तीर्थंकरों ने ब्याह किया और जिसको ब्याह नहीं करना था वह महावीर क्या उदाहरण देते हैं, देखो माँ, विवाह बुरा नहीं है लेकिन अविवाह उससे अच्छा है, मैं क्यों करूं विवाह फिर छोड़ूं। तो वे 5 तीर्थंकरों का उदाहरण लेते हैं कि देखो माँ, उनने भी तो नहीं किया, 4 तीर्थंकरों ने, 5वां मैं बनूंगा। तो जब देख लेती है माँ कि किसी तरह से ये काबू में आने वाले नहीं हैं, ये तो तीर्थंकर हैं,
मैं तो निमित्त मात्र इनकी माँ बनी हूँ। तो बाद में माँ क्या कहती है, पुत्र तेरा यह दृढ़ निश्चय लगता अब नहीं बदलेगा, तेरे संग अब मेरा भी जीवन उपवन महकेगा, तेरे असिधारा व्रत से हो, तेरे असिधारा व्रत से होगा जग का उद्धार, अपनी आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। अब उन्हें गर्व होता है अपने मातृत्व पर कि हे वीर, अब तू लगता है अपना निर्णय नहीं बदलेगा और मैं तेरी माँ होने के नाते अपने मातृत्व को धन्य कर लूँगी, मेरा जीवन उपवन भी महक जाएगा। तब महावीर अंत में क्या कहते हैं, अब तूने माँ का असली कर्तव्य निभाया है, सिद्धार्थ की रानी का गौरव तूने पाया है, करे चंदना मति उस माँ को हो, करे चंदना मति उस माँ को अपने मन में याद, अपनी पसंद की दुल्हन लेने चला मैं माता, अपनी पसंद की दुल्हन लेने चला मैं माता। यानी सांसारिक वार्ता में वैराग्य की जय होती है और सांसारिक विषय भोगों की पराजय हो जाती है। यानी माता त्रिशला भी अब महावीर के पक्ष में आ जाती हैं। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से महावीर ने वैराग्य की विजय पाई और राजा सिद्धार्थ के दरबार में तुरंत स्वर्ग से लौकांतिक देव आ गए महावीर के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए, जिसे आप तमाम पंच कल्याणकों में देखते हैं। अनुमोदना प्रशंसा करने के लिए आते हैं और सब लोग माता पिता समझा करके थक गए, लेकिन जब महावीर नहीं माने, लौकांतिक देवों के द्वारा स्तुति को प्राप्त हो गए, चल दिए दीक्षा लेने के लिए। तो महावीर के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सबको जानना है कि भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया। देखो क्या कोर्स की किसी पुस्तक में पढ़ाया जाता है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर का विवाह बताया जाता है, लेकिन आपको जानना है कि दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर 5वें बाल ब्रह्मचारी बाल यति हुए हैं, बाल यति तीर्थंकर हुए हैं और वे अंतिम बाल यति के रूप में जाने जाते हैं और जा कर के वन में दीक्षा धारण कर लेते हैं। तीर्थंकर भगवान किसी को गुरु नहीं बनाते, स्वयं नमः सिद्धम बोल करके दीक्षा धारण कर लेते हैं। आज भी आपको समझना है कि जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है, कोई मुनि यदि चाहें कि हम तीर्थंकर को दीक्षा दे दें, नहीं, दीक्षा नहीं दे सकते। केवल औपचारिकता होती है, उनका केशलोंच मात्र करते हैं, उनके वस्त्र उतार देते हैं, लेकिन गुरु रूप में उनके गुरु नहीं बन सकते। पिच्छी और कमंडलू स्थापित किया जाता है केवल जो स्वर्ग से सौधर्म इंद्र लेकर के आते हैं, और वो मुनि जीवन का चिन्ह होता है, मुनि पद का चिन्ह चूंकि होता है। पिच्छी कमंडल से भगवान को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये दिगंबरत्व मुद्रा का चिन्ह माना जाता है। ऐसे चिन्ह को प्राप्त करके भगवान महावीर दिगंबर महामुनि तीर्थंकर महावीर बन जाते हैं। ऐसे महावीर ने 12 वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद में सबसे पहला उनका आहार बेला के पश्चात राजा कूल के घर में होता है। कहीं कहीं बकुल नाम भी आता है। कूल ग्राम के अंदर राजा कूल के घर में प्रथम खीर का आहार लेकर पंचाश्चर्य वृष्टि को वहाँ पर प्राप्त होते हैं, अर्थात जिस घर में आहार हुआ वहाँ पंचाश्चर्य की वृष्टि हो गई। सब तीर्थंकरों के प्रथम आहार में पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है, लेकिन उत्तर पुराण ग्रंथ बताता है कि भगवान महावीर के सभी आहार में पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई। अब देखो, आहार तो करते रहे जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इन 12 वर्षों के बीच में जब 12 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, एक आहार उनका बहुत ऐतिहासिक आहार हुआ
चंदन बाला के हाथों से आहार हुआ। चंदन बाला जो बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उसके रूप सौंदर्य को देख करके और एक सुभद्रा सेठानी ने शंका कर ली थी कुछ कि मेरे पति का मन उसके ऊपर आ गया है, पर उस उपसर्ग को भी चंदना ने जीता, क्योंकि सेठानी ने उसे एक काल कोठरी में डाल दिया था सिर मुंडवा करके। यानी चंदना की कई तरह की विकृत कथाओं को भी लोग करते हैं कि कौशाम्बी के बाजार में उसके अंग अंग का मोल किया गया। महानुभाव ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल एक विद्याधर के द्वारा हरण की गई और ला करके वह वहाँ कौशाम्बी के सेठ के यहाँ पर दे दी गई, बस इतना ही था। अब वहाँ पर उसके मन के अंदर था कि एक दिन ना एक दिन तो मेरी सच्चाई जरूर प्रकट होगी। उसके पुण्य से अपने आप भगवान महावीर महामुनि की अवस्था में कौशाम्बी की तरफ आते हैं। तो क्या होता है, मुनि राज बन के जिन राज बन के चले आए, महावीर चले आए। मुनि राज बन के जिन राज बन के चले आए, महावीर चले आए। ओ चले आए, महावीर चले आए। कौशाम्बी की है एक घटना, जहाँ बेड़ियों में जकड़ी थी चंदना, उद्धार करने संकट टालने उसके चले आए, महावीर चले आए। हो चले आए, महावीर चले आए। देखा चंदना ने जब महावीर को, आंसू भर कर पुकारा उसने वीर को, आवाज सुन के बंधन काटने उसके चले आए, महावीर चले आए। ओ चले आए, महावीर चले आए। ऐसी रोमांचक घटना है कि उस घटना को याद करते ही कि ऐसी ऐसी सतियों पर किस प्रकार के उपसर्ग हुए, लेकिन सत्याचे हाल होत पण हार होत नाही। सत्य का बेहाल तो हो सकता है, उसको कष्ट तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसकी कभी भी हार नहीं होती। सती चंदना सच्ची थी, उसको अपने सतीत्व पर, उसको अपने ब्रह्मचर्य पर एकदम विश्वास था। तो क्या होता है, टूटी बेड़िया चंदना की तत्क्षण, जो ही हुआ महावीर का दर्शन, वीतराग बन के उसका भाग्य बन के चले आए, महावीर चले आए। हो चले आए, महावीर चले आए। श्रद्धा भक्ति से पड़ गाया प्रभु को, दिया चंदना ने आहार प्रभु को, चमत्कार करने आहार करने चले आए, महावीर चले आए। चले आए, महावीर चले आए। वो कौशाम्बी नगरी आज भी है, इलाहाबाद के निकट उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी नगरी है। वहाँ प्रभासगिरी तीर्थ है, जहाँ कहते हैं पद्म प्रभु भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। वहाँ पर गण्य ज्ञानमती माता जी सन 2001 में जब गईं, तो वहाँ के इतिहास को प्रकट करने के लिए भगवान महावीर के आहार करते हुए और चंदना के आहार देते हुए प्रतिमा विराजमान करके आईं। तो महानुभाव, ये घटनाएं हैं, ये इतिहास है कि हमारी सतियों पर भी कितने कितने कष्ट आए। महावीर के साथ चंदना का इतिहास जुड़ गया। रिश्ते में वो महावीर की मौसी थीं, लेकिन एक भक्त के रूप में जब उन्होंने सच्चे दिल से महावीर को पुकारा, तो बिना इच्छा के, महावीर रागी नहीं थे, सरागी नहीं थे, वीतरागी थे, लेकिन उसका भाग्य बन करके उनके चरण उधर की ओर बढ़ते चले गए। उन्हें क्या पता कि यहाँ चंदना बेड़ियों में जकड़ी है, लेकिन उधर उनके पैर बढ़ते चले गए और चंदना की बेड़ियाँ टूट गईं।
और उसने आहार दिया। उसके सिर पर केस आ गए, उसे फटी साड़ी भी सुंदर साड़ी बन गई, उसका मिट्टी का सकोरा सोने का कटोरा बन गया और उसका कोदो का भात शाली धान्य की खीर बन गई। ये जहाँ उसके पुण्य की महिमा थी, वहीं तीर्थंकर के आहार की महिमा थी। ऐसा आहार दिया सती चंदना ने। आप ऐसा रोमांचक कथानक भगवान महावीर का सुनते रहिए, ज़्यादा नहीं, केवल अभी 26 पीढ़ियाँ निकली हैं और 2600 साल का ही इतिहास मैं आपको सुना रही हूँ। ये वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के जीवन का कथानक है। ऐसे ही करते करते 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है। जृंबिका नगरी में ऋजुकूला नदी के तट पर भगवान महावीर ध्यान में विराजमान हैं और अकस्मात वे घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और आकाश में अधर समोत्सरण की रचना हो जाती है। कल मैं आपको समोत्सरण के बारे में बताऊंगी कि कैसे भगवान का समोत्सरण बना और कैसे उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, पुनः कैसे दिव्य ध्वनि